जनपद सत्य का अर्थ यह नहीं है कि मिथ्यात्व का समर्थन। यदि कोई जनपद सत्य का अर्थ होता है जो हितकारी हो, सम्यक की प्रेरणा देने वाला हो, सम्यक की तरफ ले जा रहा हो, जहाँ संदेह हो वहाँ। अब रही बात इन सब विचारों की तो ये जनपद सत्य में नहीं आता है, ये अपने ग्रुप सत्य में आता है। जो आज जातिगत धर्म बन गए हैं, ये जनपद सत्य नहीं आता है। जनपद का अर्थ होता है जिससे सभी जातियां मिलकर के सभी लोग एक साथ, किसी का उसमें विरोध नहीं होता, वह कहलाता। आज जितने भी संप्रदाय हैं ये सब ग्रुप में बटे हुए हैं। ईसाई संप्रदाय ईसाइयों में बटा है, मुस्लिम मुस्लिम में बटा है, जैन जैन में बटा है, बौद्ध बौद्ध में बटा है, पारसी पारसी में बटा है, सिख सिख में बटा है, वैष्णव वैष्णव में बटे हैं। ये सारे के सारे बंटवारे जनपद सत्य में नहीं आएंगे, ये ग्रुप सत्य कहलाता है, संप्रदाय सत्य कहलाता है। संप्रदाय सत्य जो है अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य है, एक दूसरे की विचारधाराओं से भिन्न होता है। यदि भिन्नता नहीं होती तो पृथक संप्रदाय क्यों होते। इसलिए जनपद सत्य की परिभाषा ये नहीं है कि जहाँ चार लोग मिलकर के जिस बात को कहें वह जनपद सत्य का अर्थ होता है सभी मिलकर के जिसे कहें, और उसमें भी जो एक इष्ट को सिद्ध करने वाला हो, एक लक्ष्य में सपोर्ट करने वाला। इसलिए इस प्रकार का करेंगे तो संसार का समर्थन करने वाले तो हमेशा ज़्यादा रहे, मोक्ष का समर्थन करने वाले कम लोग होते हैं, संसार का समर्थन करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो जनपद सत्य मान लिया जाए तो संसार सत्य है, मोक्ष असत्य है, क्योंकि मोक्ष को मानने वाले, परमार्थ को मानने वाले कम हैं और लोगों की विचारधारा भी परमार्थ के प्रति कम होती है। तो ये जनपद सत्य की परिभाषा नहीं है। सत्य जुड़ा हुआ है, सत्य का समर्थन जो जनपद करती हो उसको बोलते हैं जनपद सत्य, और वह सत्य की तरफ इर्द गिर्द घूमने वाला होता है, उसको मानना चाहिए। इस प्रकार के सत्य को मानेंगे तो वैनयिक मिथ्यात्व आ जाएगा।